कर्म होते क्या है? हर वो चीज जो हमारे द्वारा घटित हो रही है रमा जी, वो कर्म है। न केवल शरीर से किए जाने वाले कर्म, बल्कि हमारे मन, हमारी भावनाओं, इनके द्वारा जो विचार और इनके द्वारा जो संवेदनाएं जन्म लेती हैं, वो भी कर्म का निर्माण करती हैं। तो ये अच्छा कर्म क्या है, ये बुरा कर्म क्या है, ये कैसे डिफाइन हो रहा है? भावना से। अच्छा। उसके पीछे की जो भावना है, जो उसके पीछे का इंटेंशन है करने का, वो तय करता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि क्या कर्म काटे जा सकते हैं, या उतने हैं उतना तो आपको भोग के जाना है? कर्मों को काटने के लिए तो साधना का पथ है। आज की जो स्थितियां हैं वो कल के कर्मों का परिणाम है, कल की जो स्थितियां हैं वो आज के कर्मों का परिणाम है। आज यदि उन कर्मों की दिशा को मोड़ेंगे तो कल की परिस्थितियां बदलेंगी। कि क्या कोई अलार्म होता है यूनिवर्स का, कि जो ये बता सके उसको बताता हो कि नहीं नहीं गलत हो, या वो करता जाता से कोई बताता ही नहीं है कि वो गलत है? ये संभव है कि मैं गलत करूं और दुनिया की हर कोड से बच जाऊं, पर ये संभव नहीं है कि मैं अपनी अंतरात्मा से बच जाऊं। प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम ऐसा आज से क्या करें? मैं कहना चाहूंगी कि इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद ऐसा क्या करें कि हम अपना ये वाला प्रारब्ध सुंदर कर लें? 3 चीजें सोचें। पहला तो ये सोचें कि जीवन से बढ़कर के मूल्यवान दूसरा कुछ नहीं। दूसरा ये, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दोनों हमारे हाथों में नहीं। तीसरा, हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करके जिए। ये कर्म और भाग्य का रिश्ता क्या है, और दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं या फिर एक दूसरे के मतलब विरोधी हैं, जो आजकल लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ये शिकायतें कैसे दूर हो? उनके लिए गुरुदेव का एक वाक्य पर्याप्त है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। क्या हमारे पूर्व जन्म के कर्म हमारे इस जन्म में हमें भोगने पड़ते हैं? भोगने तो पड़ते हैं, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ। क्या हम जन्म लेने से पहले अपने कर्मों को चुन सकते हैं? ऐसा होता है? कर्मों को तो चुन नहीं सकते, पर हाँ ये संभावनाएं लोगों को मिलती हैं कि आपके कर्मों के आधार पर इस तरीके की संभावनाएं आपके पास है। कि ऐसा कौन सा एक फॉर्मूला होना चाहिए कि वो अपने कार्मिक अकाउंट को हाइजीन कर सके? ये सोचें कि जीवन हमारी कार है, ड्राइविंग सीट पर हम बैठे हैं, गड्ढे की तरफ ले जाएंगे तो दूसरे लोग चिल्ला बर सकते हैं, पर एक्सीलेटर पर और ब्रेक पर पैर नहीं रख सकते हैं। गाड़ी हमारी, ले जाने की जिम्मेवारी हमारी। तो कर्म हमारे, दायित्व हमारे, उसको संभालने की जिम्मेवारी हमारी, सुधारने की जिम्मेवारी हमारी, बेहतर बनाने की जिम्मेवारी हमारी। आपके कर्मों की गूंज आपके शब्दों से बहुत ज्यादा होती है, कहा जाए तो बहुत ऊंची होती है। आप जन्म लेते हैं तो ये आपका भाग्य के ऊपर निर्भर करता है, आपकी मृत्यु समय पर निर्भर करती है, लेकिन मृत्यु के उपरांत आप किसी के दिल में किस तरीके से रहेंगे ये आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। ये विषय थोड़ा जटिल भी है, लेकिन इसे सरल बनाना बहुत ज़रूरी है, और इसको सरल बनाने के लिए और साधारण तरीके से एक आम आदमी के मानस में उतारने के लिए मेरे साथ इस विषय पर हैं डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी। और इस विषय को आज हम इतना आसान कर देंगे ना कि हमें समझ में आने लगेगा कि कर्म होते क्या हैं, उनका मतलब क्या होता है। क्या हम कोई कार्मिक अकाउंट तो नहीं गढ़ रहे कुछ करके? तो सबसे पहला सवाल यही है कि कर्म होते क्या है? हर वो चीज जो हमारे द्वारा घटित हो रही है रमा जी, वो कर्म है। ऐसे समझ करके देखें कि जैसे क्या है, संसार की दृष्टि से कर्म क्या है। संसार की दृष्टि से कर्म हम तब बोलते हैं जब हमने किसी चीज को किया। एक्शन को लोग कर्म समझ करके बैठते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका मूल्य थोड़ा गहन है। इसके पीछे का जो भाव है वो बड़ा ही अद्भुत है। भाव ये है कि न केवल शरीर से किए जाने वाले कर्म, बल्कि हमारे मन, हमारी भावनाओं, इनके द्वारा जो विचार और इनके द्वारा जो संवेदनाएं जन्म लेती हैं, वो भी कर्म का निर्माण करती है, प्रोवाइडेड कि उनके अंदर इच्छा, भाव और संकल्प जुड़ा हो। साधारण शब्दों में कहें तो जहां पर भी कर्तापन आया, जहां पर भी करने का अधिकार, करने का अहंकार, करने का संकल्प, करने की भावना जागी, वहां पर मैंने अपने मैं को उसके अंदर समाहित कर दिया। तो जहां पर भी मैं लगा वहां कर्म घटेगा। और ये सही पूछें तो इससे ज़्यादा वैज्ञानिक और प्रगतिशील चिंतन दूसरा है नहीं।
क्योंकि कल्पना करके देखें कि यदि किसी व्यक्ति को भगवान न करे पैरालिसिस हो गई हो, शरीर से वो कर्म कर पाने की स्थिति में नहीं है, तो क्या उसके बाद का जीवन कर्म से मुक्त है? उस समय उसके जो विचार हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, वो कर्मों का निर्माण करते हैं। इसीलिए प्रार्थना शुभ कर्म है। हाँ। इसीलिए किसी के विषय में बुरा सोचना बुरा कर्म है, क्योंकि हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो विचार हैं, वो भी उस कर्म का निर्माण करते हैं। सांसारिक दृष्टि से मैं अपराधी होऊंगा यदि मैं किसी की साथ कोई बुरा कर्म करता हूं, पर आध्यात्मिक दृष्टि से मैं तब भी कल्पेबल हूं यदि मैंने ऐसे चिंतन को अपने मन में योजना के रूप में जन्म दिया, तो मैं उसका अधिकारी तभी बन जाता हूं। और ये जो कर्म है, इन्हीं के आधार पर पूरा विश्व है। तो अगर कहा गया कि मन में भी सोच लिया तो भी वो निर्मित हो गया, और जो करके दिखा दिया, क्या दोनों के दंड में अंतर होगा कि एक जैसा होगा? दंड में अंतर पड़ता है। अच्छा। जैसे शास्त्र में क्या है, एक बड़ी प्यारी घटना आती है। घटना ये आती है कि जब भीष्म पितामह उनका अंतिम समय आया, तो उनका कोई कर्म शेष नहीं था, तब भी शरशैया पर लेटना पड़ा। तो उनने भगवान से पूछा, भगवान कृष्ण से पूछा कि मेरा कौन सा कर्म है? मैंने तो अपने जीवन का एकदम अच्छे से मूल्यांकन किया, मुझे नहीं लगता कि मेरे द्वारा ऐसा कोई कर्म हुआ जिसके कारण मुझे शरशैया पर लेटना पड़ा। भगवान ने कहा, ऐसा है, गहना कर्मणो गते। जो कर्म की गति है वो बड़ी गहन है, उसको एक सतही दृष्टि से देख पाना संभव नहीं। आप सिर्फ सुपरफिशियल एनालिसिस करेंगे तो नहीं जान पाएंगे। बोले कर्म जो है 3 तरीके का है, कृत, कारित, अनुमोदित। कृत का मतलब मैंने किया, किसी ने स्वयं हत्या करी। कारित का मतलब किसी से करवाया, किसी और को हायर किया और उसके माध्यम से करवाया। अनुमोदित का मतलब हत्या हो रही थी, मैं वहीं खड़ा था, पर मैंने कुछ किया नहीं। और संसार की दृष्टि से क्या इसमें दंड नहीं है? हत्या करने का अपराध दूसरा है, हत्या करने के साथ में सहयोगी बनने का जो अपराध है वो दूसरा है। धाराएं बदल जाती हैं। धाराएं बदल जाती हैं। और यदि आपके सामने घट रही थी और आप बाई स्टैंडर अपैथी के रूप में खड़े हुए थे, तो भी आप दंड के भागीदार बनते हैं। तो हर दृष्टि से जब संसार में उस कर्म का दंड है, तो भगवान की दुनिया में, अध्यात्म के जगत में तो निश्चित रूप से। कर्म कहते हैं अच्छा कर्म, और एक कहते हैं बुरा कर्म। तो ये अच्छा कर्म क्या है, ये बुरा कर्म क्या है, ये कैसे डिफाइन हो रहा है? भावना से। अच्छा। उसके पीछे की जो भावना है, जो उसके पीछे का इंटेंशन है करने का, वो तय करता है। संसार में हम लोग कर्म का वर्गीकरण करते हैं आउटकम के आधार पर। मिला क्या? व्यक्ति सफल हो गया तो ये मानते हैं कि उसके पीछे उसका सफल कर्म है, असफल हो गया तो ये मानते हैं कि उसके पीछे असफल कर्म था। भगवान क्या ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से कर्म की जो भावना थी वो निर्धारित करती है कि उसका परिणाम कैसा आएगा। कई बार हम किसी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, प्रार्थनाएं दिल से निकलती हैं, तब भी वो परिणाम नहीं आता। हाँ। और कई बार अशुभ सोचने पर भी शुभ परिणाम आता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उस व्यक्ति को तो उसके कर्म के अनुरूप परिणाम मिला, और हमें हमारी भावना के अनुरूप मिलेगा। एक प्यारी कथा आती है, भगवान शिव की नगरी काशी, वहां पर एक दिन में 2 घटनाएं घटी। एक व्यक्ति जो निरंतर शुभ कर्म करता था, उसको ततैया आके काट गई। और एक व्यक्ति जो निरंतर अशुभ कर्म करता था, दूसरों को कष्ट देता था, पाप करता था, बुरा व्यवहार करता था, उसको सोने का सिक्का पड़ा मिला। लोगों को आश्चर्य हुआ, भगवान के पास गए, भगवान आपकी नगरी है, आप बताइए। भगवान बोले, दोनों को उनके कर्म के अनुरूप मिला। बोले, जिसको सोने का सिक्का पड़ा मिला, उसको आज साम्राज्य का स्वामी बनना था। जिंदगी भर के अशुभ कर्मों ने उसको सिर्फ एक सिक्के में समेट करके रख दिया। और बोले, जिसको कि आज शुभ परिणाम मिला, ततैया काट करके गई, उसको वस्तु स्थिति में आज मार्केश लगने वाला था। हाँ, मतलब और वो इतने छोटे में बदला कि एक ततैया के काटने में बदल करके रह गया। तो व्यक्ति के जो कर्म हैं, वो निरंतर कर्मों के कारण मिलने वाले परिणामों की दिशा को भी बदल रहे होते हैं।
जैसे हम अपने कर्मों को बढ़ा सकते हैं और कर्मों को गलत काम से घटा भी सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि क्या कर्म काटे जा सकते हैं, या उतने हैं उतना तो आपको भोग के जाना है? कर्मों को काटने के लिए तो साधना का पथ है। अच्छा। जो उसके पीछे का विज्ञान है वो यही ही है कि हमारे जो पूर्वकृत कर्म थे उनने आज की परिस्थितियों का निर्माण किया, हम्म। और आज की जो कर्म है वो कल की परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। तो आज हम जिस स्थिति में हैं उसको प्रसन्नता पूर्वक सहन करना तितिक्षा है, और कल जो घटने वाला है उस कर्म की दिशा को मोड़ना तप है। इसीलिए हिंदी में शब्द आता है तप और तितिक्षा। आज की जो स्थितियां हैं वो कल के कर्म का परिणाम है, कल की जो स्थितियां हैं वो आज के कर्म का परिणाम है। आज यदि उन कर्मों की दिशा को मोड़ेंगे तो कल की परिस्थितियां बदलेंगी। पातंजलि योग सूत्र में कहते हैं सति मूले तद विपाको जाति आयु भोगा, क्लेश मूले कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। कि जो कर्म है, कर्म का जो आशय है, जहां पर कर्म सारे के सारे सुरक्षित हैं, संग्रहित हैं, वहां पर दिखने और न दिखने वाले सारे जन्मों की कहानियां छुपी पड़ी हैं। न दिखने वाले जन्म कौन से? जो भी आने वाले हैं। सति मूले तद विपाको जाति आयु भोगा। जिस दिन वो कर्म के बीज फलित होते हैं उस दिन तीन चीजें लेकर के आते हैं। जाति, कहाँ मेरा जन्म होगा, परिवार कैसा होगा, दोस्त कैसे होंगे, किन क्या जन्म होगा, किस तरीके की परिस्थितियां होंगी, आयु कितना जीऊंगा, भोग किस तरीके का जीवन होगा। तो इन तीनों की तीनों चीजों को, इन सारी चीजों को समाहित करने का काम जो है वो कर्म के आशय से निर्धारित होता है। हम जन्म लेते हैं, एक व्यक्ति है ना, एक बच्चा जन्म लेता है, वो बड़े अच्छे अमीर घर में होता है, एक गरीब घर में होता है, एक बड़ा आपराधिक प्रवृत्ति के घर में पैदा होता है, एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति में। तो ये भी क्या हमारे कर्म पिछले निर्णय कर रहे हैं कि हमें कहाँ जन्म लेना है? पूर्व के कृत से इस समय की परिस्थितियां निर्धारित होती है। पर सही पूछें तो यही भारतीय संस्कृति की फ्री विल है। फ्री विल ये है कि परिस्थितियों का निर्माण कर्म करते हैं, मनस्थिति का निर्माण करने की सुविधा और क्षमता वो मेरे पास सुरक्षित है। ये मैं तय नहीं कर सकता कि मेरे जीवन की परिस्थितियां क्या होंगी, पर मैं ये तय कर सकता हूं कि उनका प्रत्युत्तर क्या दूंगा। कर्मों को करने की स्वाधीनता है, उनके परिणामों को चुनने की पराधीनता है। हाँ, मतलब हम अपनी मर्जी से कर्म तो कर सकते हैं, परिणाम क्या मिलेगा वह हम असहाय हैं, हम नहीं कुछ उसमें बदलाव कर सकते। उसमें बदलाव नहीं कर सकते, पर उसमें ये बदलाव कर सकते हैं कि उनका प्रत्युत्तर कैसे दें। हाँ। ये संभव है कि कोई व्यक्ति आज क्रोध में मेरे पास आए और मुझसे जो है भला बुरा कहे, और उन परिस्थितियों में मेरे पास विकल्प अनेकों है। विकल्प यह है कि मैं लड़ाई झगड़ा करूं, विकल्प यह है कि मैं बुरा भला कहूं, विकल्प यह है कि मैं मन महसूस के रह जाऊं, या विकल्प यह है कि मैं उसको अपना कर्म मान करके स्वीकार करूं, मुस्कुराते हुए अगले यात्रा की ओर बढ़ूं। शास्त्रों में कहानी आती है एक राजा की। राजा जो थे उनके कुलगुरु उनके पास आए और उनसे आकर के बोले कि मैं बड़ा दुख और अपनी वेदना लेकर के आया, क्योंकि राजा बड़े भक्तवत्सल थे, उनको सभी लोग बहुत पसंद करते थे, लाइक करते थे। उनके गुरु बोले कि आज ही मैं ध्यान में देख पाया कि तुम्हारी मृत्यु आज होने वाली है। अब बोले इस जगह पर, इस स्थान पर एक पेड़ की कोटर के अंदर एक सांप है, वो रात के 12 बजे निकलेगा, निकल करके तुम्हें काटने के लिए तुम्हारे शयन कक्ष में आएगा। अब इस सूचना का जो करना है वो करो। कहने का अभिप्राय ये कि यदि उस सांप को मरवाना चाहते हो तो मरवाओ। और कोई होता तो ये सोचता। राजा ने अगला प्रश्न ये किया कि बस मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि वो सांप जो मुझे काटने आ रहा है वो मेरा कर्म है? बोले हाँ, आज से 50 जन्म पूर्व तुमने उसको मारा था, वो कर्म अब फलित होने की स्थिति में आया, तुम्हें वो काटने आ रहा है। बोले अच्छा। राजा ने क्या किया कि उस कोटर से लेकर के, जहां पर वो स्थान था, सांप का बिल था, वहां से लेकर के अपने शयन कक्ष तक एकदम रेड कारपेट बिछा दिया, अच्छी अच्छी चीजों की व्यवस्था कर दी। सांप कर्म के वशीभूत होकर के रात के 12 बजे निकला और रास्ते में जहां जहां से गुजरा वहां पर सुगंधित द्रव्य थे, दूध रखा था, अच्छी चीजें रखी थी, उन सबको ग्रहण करता हुआ पहुंचा और जैसे ही गया राजा के शयन कक्ष में, राजा ध्यान में बैठे थे। राजा ने आंखें खोली, तुम्हारा ही वेट कर रहा था, आओ मुझे काटो, अपने कर्म को पूरा करो।
सांप ने आकर के गोदी में सिर रखा और बोला, नहीं राजन, तुम वो व्यक्ति नहीं हो। जिसने मुझे मारा था वो 50 जन पहले मर गया, अब दूसरा मेरे सामने बैठा है। गोद में सर रखा, वापस को लौट गया। कर्म की दिशा को मोड़ पाने की सामर्थ्य हमारे हाथ में है। सिर्फ उस समय में मन को स्थिर, शांत, संयमित और संतुलित रखना होता है। इसीलिए योग और तप साथ चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि तप का अर्थ है वो सारी अशुद्धि को दूर करना जो हम पिछले जन्मों में बुरे कर्मों के माध्यम से करके आए। आज कमरे में गंदगी है, साफ करने का काम तप का है। ये साफ बना रहे, ये काम योग का है। दोबारा हमारे मन में अशुद्ध विचार ना आए, मन स्थिर रहे, जागरूक रहे, संयमित रहे, संतुलित रहे। इसीलिए भगवान कहते हैं समत्वम योग उच्यते, कि अंदर का जो संतुलन है, विचारों का जो संतुलन है, भावनाओं का, व्यक्तित्व का, दृष्टिकोण का जो संतुलन है, वो योग है। तो दोनों साथ साथ चलते हैं तो फिर एक तरफ से कर्म पहला वाला साफ होता है, एक तरफ से नया कर्म नहीं बनता है। कि कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है लेकिन उसको नहीं पता होता वो गलत कर रहा है, उल्टा उसको अगर समझाया जाए कि ये गलत है, ये मार्ग गलत है, फिर भी वो गलत कर रहा होता है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई अलार्म होता है यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, कि जो ये बता सके, उसको बताता हो कि नहीं नहीं गलत हो, या वो करता जाता है उसे कोई बताता ही नहीं है कि वो गलत है? कुछ ऐसा यूनिवर्स में सेट है? भगवान ने सबसे बड़ा जज हमारी अंतरात्मा के रूप में हमारे पास बिठा करके भेजा है। ये संभव है कि मैं गलत करूं और दुनिया की हर कोर्ट से बच जाऊं, हाँ। पर यह संभव नहीं है कि मैं अपनी अंतरात्मा से बच जाऊं। एक बड़ा प्यारा वचन महाभारत में आता है, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति माचर तदा यच्च कृतम कर्म कर्तारम अधिगच्छति। जैसे गाय के बछड़े को ये नहीं बताना पड़ता कि तुम्हारी माँ कौन सी है, हजारों खड़ी होंगी उनमें वो अपनी माँ को ढूंढ लेगा, वैसे ही कर्म को ये नहीं बताना पड़ता कि तुम्हारा कर्ता कौन सा है। क्यों? क्योंकि कर्म बाहर से दस्तक नहीं देता है, भीतर से देता है। कर्म हमेशा हमारे साथ है, हमारे को कभी छोड़ता नहीं। तो ऐसी स्थिति में कर्म हमारे साथ चल रहा है और व्यक्ति को हर समय उसकी अंतरात्मा याद दिलाती है कि आपका कौन सा शुभ और अशुभ कर्म प्रकट होने वाला है। हम गलत करते हैं तो चाहे दुनिया तारीफ करती हो पर मन में तो ग्लानि होती है। हम अच्छा करते हैं तो चाहे दुनिया हंसी उड़ाती हो पर हमें तो संतोष होता है। बस इतना ही अंतर है कि आदमी समाज की हवा में, बाहर की भागदौड़ में अंतरात्मा की आवाज को धीरे धीरे करके पहले तो सुनना बंद करता है, फिर ठुकराना शुरू करता है। पर ऐसा नहीं है कि वो आवाज वहां है नहीं है, कचोटता तो दिल है ही। व्यक्ति को ग्लानि बताती है, व्यक्ति को उसके अंदर की जो क्षोभ की भावना है, गिल्ट की भावना है, वो निरंतर बताते हैं। हम जो पिछला करके आए हैं हम उसे बदल नहीं सकते। बहुत सारे लोग इसलिए भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो अपनी पिछली बातों को याद करते हैं, परेशान होते हैं। कुछ होगा नहीं, वर्तमान भी खराब कर रहे हैं उसके लिए। मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ आपसे प्रारब्ध की, कि प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम ऐसा आज से क्या करें? मैं कहना चाहूँगी कि इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद ऐसा क्या करें कि हम अपना ये वाला प्रारब्ध सुंदर कर लें। 3 चीजें सोचें। पहला तो ये सोचें कि जीवन से बढ़कर के मूल्यवान दूसरा कुछ नहीं। पशुओं की योनि में और इंसानों की योनि में क्या अंतर है? कर्म को करने की स्वाधीनता है। हमारे को ईश्वर ने मूल्यवान जीवन दिया और ये मूल्यवान जीवन है ही इसलिए, इसीलिए बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथें गावा, रामचरितमानस में कहा। क्यों? इसलिए कहा क्योंकि इसी मनुष्य के जीवन के अंदर कर्मों को करने की संभावना, सुविधा, क्षमता तीनों है। तो व्यक्ति कर्म कर सकता है, इसका मतलब है कि वो अपने पहले के अकाउंट को बदल सकता है। और पहले के अकाउंट को यदि आप बदल सकते हैं तो पहला मूल्य तो ये कि हम समझ सकें कि सिर्फ मनुष्य के जीवन में संभव है। दूसरा ये कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दोनों हमारे हाथों में नहीं है। न हमें ये पता है कि शरीर कब छूटेगा, हाँ। न हमें पता है कि कब मिलेगा।
तो चूंकि दोनों ही नहीं पता, तो इसलिए प्रत्येक क्षण को मूल्य के साथ जीने की आवश्यकता है। भगवान जाने कब चेकआउट का नोटिस आ जाए। तो इसलिए क्या है कि भगवान ने जितना समय दिया उसको व्यक्ति मूल्य के साथ जिए। तीसरा, हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करके जिए। ये सोच करके जिए कि हम लोग को यहाँ इस शुभ कर्म को करने का अवसर मिला, तो ये हम लोगों का सौभाग्य है। सौभाग्य है यदि हमारे माध्यम से कुछ अच्छा घटित हो जाता है, और भगवान न करे यदि कोई गलत घटित हो जाता है, तो हम लोगों को उसको बदल पाने की जितनी संभावना मिलती है उसका भरसक प्रयत्न हमें करना चाहिए। और एक चीज हमेशा होती है कि कर्म और भाग्य की लड़ाई एक आम आदमी लड़ रहा होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो असफल होते हैं, कहते हैं कि हमारे तो भाग्य में नहीं था, और बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हाँ इसका भाग्य अच्छा था इसलिए कर्म भी अच्छा कर रहा है। तो ये जो कन्फ्यूजन है ना आज के यूथ में, तो मैं इसको चाहूंगी आप स्पष्ट कर दें कि कर्म और भाग्य का रिश्ता क्या है, और दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं या फिर एक दूसरे के मतलब विरोधी हैं, जो आजकल लगता है कि नहीं हम मुझे ये नहीं मिला मुझे वो नहीं मिला, ये शिकायतें कैसे दूर हों? उनके लिए गुरुदेव का एक वाक्य पर्याप्त है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। भाग्य निर्माता और कोई नहीं है, हम ही। और भारतीय चिंतन से ज्यादा प्रगतिशील, वैज्ञानिक, सटीक दूसरा कोई चिंतन नहीं। कैसे समझें? ऐसे समझें कि आप कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काम आता है। 10 साल आपने काम किया, आप इस प्रोजेक्ट के हेड थे, आपने यहाँ पर HR संभाला, यहाँ सेल्स संभाली या मार्केटिंग संभाली, अब आप एलिजिबल है कि आप कंपनी के डायरेक्टर बन जाए। भारत के राष्ट्रपति बने, अमेरिका के राष्ट्रपति बने, आप वहाँ गवर्नर थे, आपने ये किया। आपका जो पहले का ट्रैक रिकॉर्ड है वो तय करता है कि आप किस पद को प्राप्त करेंगे। वो जो पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड है उसने आपको इस स्थान तक पहुंचाया, उस ट्रैक रिकॉर्ड को हम भाग्य मान लें। हमारा जो भाग्य है वो हमें एक स्थान पर लेकर के आता है। उसने परिस्थितियों का निर्माण किया, पर अब वहां पहुंच करके सारे डायरेक्टर एक जैसे नहीं होते। ऐसा नहीं कि सारे प्रधानमंत्री एक तरह के निर्णय लें, सारे राष्ट्रपति एक तरह के निर्णय लें। वहां पर व्यक्ति अपनी फ्री विल के अनुसार निर्णय लेता है। वहां पर हमारे कर्म निर्धारित करते हैं कि इसके बाद क्या घटेगा। यहां तक तो गाड़ी में जितना पेट्रोल डला था वो लेकर के आ गया, पर इसके आगे कहाँ जाएगा वो निर्भर इस पर करेगा कि अब मैं गाड़ी में कितना पेट्रोल डालता हूँ। ऊपर जाता हूँ, नीचे जाता हूँ, बाएं जाता हूँ, दाएं जाता हूँ, खाई में गिरता हूँ कि पहाड़ी के ऊपर लेकर के जाता हूँ। ये निर्भर इस पर करेगा कि मेरे अब के बाद के कर्म कितने हैं। सारे डॉट कनेक्ट होते जाते हैं। बिल्कुल, इतने ज्यादा होते जाते हैं कि व्यक्ति को अनुभव नहीं होता कि कब हमारा कर्म भाग्य बनकर हमारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। और यदि भाग्य को बदलना है तो कर्म को बदलना है। क्योंकि जो भाग्य है वो बाई प्रोडक्ट किसका है? हमारे कर्मों का है। जो हमारे कर्म है उनने हमारे भाग्य को जन्म दिया। कल के कर्मों ने आज का भाग्य बनाया, आज के कर्म कल का भाग्य बना रहे हैं। तो इसलिए भाग्य का निर्माता कौन हुआ? और कोई ये सोचता है कि चलिए हमने कैसे बनाया, तो वो कर्म भी तो हमारे ही थे जिनके कारण आज की स्थिति आई। तो यदि हम कल के कर्मों के लिए उत्तरदायी बने, वी टेक द अकाउंटेबिलिटी फॉर देम, और आने वाले कर्मों के लिए अवेयर बने। पीछे की अकाउंटेबिलिटी लेनी है, आगे के लिए अवेयरनेस लेनी है, वर्तमान में जिए। वर्तमान में जिए, इधर का दायित्व ले, इधर के लिए जो है हम जागरूक बने, और वर्तमान के लिए होशो हवास रखे। क्या हमारे पूर्व जन्म के कर्म हमारे इस जन्म में हमें भोगने पड़ते हैं? भोगने तो पड़ते हैं। अच्छा। ऐसा सोच करके देखें हम लोग कि 3 तरीके के कर्म शास्त्र बताते हैं, और उनको हम ध्यान से समझेंगे तो शायद समझ पाएंगे। पहले कर्म तो वो है जिनको शास्त्र कहता है क्रियमाण। क्रियमाण का मतलब है इस जन्म के वो सारे कर्म जिनको मैं इसी जन्म में चुका पाने की स्थिति रखता हूँ। मैंने पहले बोला जाति आयु भोगा, तो आयु निर्धारित है। अब मेरे जो कर्म है, जरूरी नहीं कि यदि मेरी इस जीवन की वय और अवस्था 18 ही साल है तो मैं सारे कर्मों को चुका पाने की स्थिति में आ जाऊं। कुछ न कुछ उस अकाउंट का हिस्सा होगा जो आगे की तरफ स्पिल करेगा, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ। तो जो हम लोगों का
क्रियमाण है वो इस जन्म के कर्मों को इस जन्म में जितना चुका पाए उतना है, पर हर जन्म में थोड़ा सा ओवरड्राफ्ट जाता है। तो हमारा करंट अकाउंट तो हम मान लें कि हमारा क्रियमाण है, पर जो ओवरड्राफ्ट है वो संचित कर्म है, सेविंग अकाउंट है। उस सेविंग अकाउंट में धीरे धीरे करके कर्म एकत्रित हो रहा है और एक दिन उसका एक हिस्सा फलित होकर के इस जन्म में लौट करके आता है। उसके लिए शास्त्र कहते हैं कि उचित परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। उचित परिस्थितियों का मतलब क्या है? जैसे किसी का कोई ऐसा कर्म था जिसके फलित होने के लिए आपको रोल्स रॉयस प्राप्त करनी थी, पर उसके फलित होने के लिए आपका किसी धनवान के घर में जन्म लेना या उतने धन का होना अनिवार्य हो जाएगा। तो वो उचित परिस्थितियों की प्रतीक्षा करेगा कि इस समय में इस कर्म का फलित हो पाना संभव है। वो प्रारब्ध है। एक तरफ में हमारा कैपिटल है, एक तरफ इंटरेस्ट है, उसका जितना हिस्सा मेरे पास निकल करके आया वो प्रारब्ध है। तो यदि इस दृष्टि से समझ करके देखें तो इजीली समझ जाएंगे। यदि हम बैंक में जाए और कहें अरे पैसा तो हमारा ही था, फिर ये 10 साल के लिए अंदर लॉक्ड क्यों है? तो जब एफडी पूरी होगी तब आपको मिलेगा। क्या हम जन्म लेने से पहले अपने कर्मों को चुन सकते हैं? ऐसा होता है? कर्मों को तो चुन नहीं सकते, पर हाँ ये संभावनाएं लोगों को मिलती हैं कि आपके कर्मों के आधार पर इस तरीके की संभावनाएं आपके पास है। और आत्मा, शास्त्रों में एक बड़ा प्यारा वचन आता है कि कभी कभी अपने कर्मों से मुक्त होने के लिए अपने को गहन अंधकार में डाल देती है। और वो आत्मा कभी कभी जानबूझ करके चयन करती है, यदि उसे लगता है कि इन परिस्थितियों में मेरे पिछले 20-30 जन्मों के कर्मों के भार से मैं मुक्त हो सकती हूँ, तो वो जानबूझ करके कभी प्रतिकूल परिस्थितियों का चयन करती है। अपने चैलेंजेस लेती है। अपने चैलेंजेस लेती है क्योंकि एसेंशियली हो क्या रहा है, जिनको हमने एडवर्सिटी कहा, जिनको हमने प्रतिकूल परिस्थितियां कहा, उनके माध्यम से हम हमारे जो बुरे कर्म हैं उनसे मुक्त हो रहे हैं, उनसे विपाक हो रहे हैं। वो प्यूरिफाई करने का काम ये प्रतिकूल परिस्थितियां ही कर रही हैं। तो चूंकि आत्मा इस चीज से, सत्य से परिचित है, तो वो कभी कभी जानते हुए बूझते हुए इस तरह की परिस्थितियों का चयन करती है जिसमें हमें इस तरह की एडवर्सिटी से गुजरना पड़े और हमारा जीवन इस तरीके के भार से मुक्त होता चले। गुरुदेव ने उसके लिए बड़ा प्यारा विज्ञान दिया। एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है आंतरिक कायाकल्प का सरल किंतु सुनिश्चित विधि विधान। वो क्या है? अंदर के कर्म से जो भार है उससे मुक्त होने के लिए। उसको बड़े प्यार से समझाया, कहा कि धुलाई और रंगाई। बोले जैसे कपड़ा धुलता है तो पहली बात तो कपड़ा खुद तो वॉशिंग मशीन में कूदता नहीं है, कोई ले जाके डालता है। फिर डालेंगे तो पानी उबलेगा, उबलने के बाद उसके धीरे धीरे करके मैल छूटेंगे। जो मैल उससे नहीं निकल पाए उसको हम साबुन से निकाल करके, ब्रश से निकाल करके, पहले के समय में मोगरी से मार करके निकालते थे। तो वो ही प्रक्रिया से जो है आत्मा गुजरती है। गुरुदेव ने कहा पहले तो चयन करती है ऐसी परिस्थितियों का कि कर्म उबल उबल करके निकल जाए। फिर कोई गुरु के रूप में आता है जो बाकी के कर्मों को धो करके निकालता है। गुरु धोबी शीस कापड़ा साबुन सिरजनहार, कबीर दास ने कहा ही है कि गुरु जो है वो धोबी है, साबुन जो है भगवान है, और शिष्य जो है कपड़ा है। गुरु धोबी शीस कापड़ा साबुन सिरजनहार। भाग्य से मिलता है कि कर्म से? ऐसे गुरु मिले जिनके स्पर्श से जन्म जन्म के दुर्भाग्य से मुक्ति मिले तो भाग्य से ही मिले। हम लोगों को गुरुदेव मिले तो हम तो यही मानते हैं कि वो सौभाग्य है। न जाने कौन से जन्म का सौभाग्य था जो उनसे मिलने का अवसर मिला, तो वो तो भाग्य ही है। और उसके बाद फिर जो है बाकी के सारे कर्म से निकालने के लिए, जैसे कपड़ा है उसको धूप में रखना पड़ता है, तो गुरुदेव ने कहा वो पुकार है। आप ईश्वर से पुकारिए कि आप हमें तपा करके हमारे अंदर के बुरे कर्मों को धीरे धीरे करके मुक्त करिए। हम अकाउंट्स को तो बहुत अच्छा बैलेंस करते हैं, हाइजीन की बात करते हैं तो आजकल तो डिजिटल हाइजीन एक वर्ड है कि अपने व्हाट्सएप को कैसे क्लीन करें, अपने ईमेल्स को कैसे क्लीन करें। हम इधर हाइजीन का ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आपको अपने कर्मों का भी हाइजीन करना है। तो मैं यूथ के लिए ना बस एक सूत्र चाहूंगी, क्योंकि वो ज़्यादा समय नहीं लगाता कुछ भी जानने के लिए, कि ऐसा कौन सा एक फॉर्मूला होना चाहिए कि वो अपने कार्मिक अकाउंट को हाइजीन कर सके। ये सोचें कि जीवन हमारी कार है,
ड्राइविंग सीट पर हम बैठे हैं, गड्ढे की तरफ ले जाएंगे तो दूसरे लोग चिल्ला भर सकते हैं, पर एक्सीलेटर पर और ब्रेक पर पैर नहीं रख सकते हैं। गाड़ी हमारी, ले जाने की जिम्मेवारी हमारी। तो कर्म हमारे, दायित्व हमारे, उसको संभालने की जिम्मेवारी हमारी, सुधारने की जिम्मेवारी हमारी, बेहतर बनाने की जिम्मेवारी हमारी। एक ही सूत्र लें कि पूरे कर्मों में हमारे पास ही उसके नियंत्रण करता होने का दायित्व है। शुभ या अशुभ, पुण्य या पाप, प्रकाश या अंधकार, इनमें से दोनों का चयन कर पाने की क्षमता आत्मा के पास है, और ईश्वर करे कि आप चयन शुभ का ही करें। आज के पॉडकास्ट का आखिरी सवाल, आपने तप की बात की, आपने साधना की बात की, आपने अध्यात्म की बात की, कर्मों को इसके साथ जोड़ करके बहुत अच्छी सरलता तरीके से आपने बताया। लेकिन हम अगर स्टैमिना की बात करें तो एक स्पिरिचुअल स्टैमिना होता है। हर स्टैमिना तो वर्कआउट करके बढ़ा लिया जाता है, ये स्पिरिचुअल स्टैमिना हम कैसे बढ़ा सकते हैं? समर्पण उसका सबसे बड़ा सार्थक तरीका है। छोटे से बच्चे को देखिए आप, पैदा होता है, माता पिता का प्यार न मिले तो उसको स्कूल तक कौन पहुंचा करके आए। तो हम ये सोचें कि जीवन में कभी कभी असहाय अवस्थाएं आती हैं तो हम छोटे बच्चे की तरह से हैं, और उस समय में ईश्वर को पुकारने के अलावा, अपने माता पिता को पुकारने के अलावा और कोई श्रेष्ठ उपाय नहीं। पर पुकार दिल की होनी चाहिए। हाँ। दिल की पुकार होगी तो माता पिता सहायता के लिए आते हैं, और अवश्य आते हैं। मुश्किल को बहुत आसान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ग्रंथों में सुना होगा, आपने शास्त्रों में भी पढ़ा होगा, और ये सब भी नहीं हुआ तो बड़े बुजुर्गों से सुना होगा ना कि जो बोते हैं वो काटना पड़ता है, जो हम करते हैं उसे भोगना पड़ता है। ये सिर्फ कहावतें नहीं होती, ये सिर्फ टू लाइनर्स नहीं होते हैं, ये हमें करना होता है। और आज का पॉडकास्ट ये बताने के लिए बहुत व्यापक है कि हम अपने कर्मों को कैसे संतुलित करें, कैसे अच्छा करें, जो पिछला गड़बड़ हो गया है उससे सीखें, वर्तमान में उससे और अच्छे से करके उसे आगे भविष्य के लिए अच्छा बना सके। यही होता है कर्मों को गढ़ना और कर्मों को मढ़ना। तो मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट आपकी काफी मदद करेगा, बस आपको इतना ही समझना है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।